क्या आपने कभी सोचा है कि एक मामूली सा मिर्च का समोसा किसी की जिंदगी बदल सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर आज हम चांदनी की कहानी में यही देखने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ एक नाश्ते की कहानी नहीं है, बल्कि ये हिम्मत, आत्मनिर्भरता और रिश्तों की एक कमाल की दास्तान है। तो चलिए, इस सफर पर साथ चलते हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है इन दिल को छू लेने वाले शब्दों से। मैं हूं ना माँ, फिर तुम काम क्यों करती हो? ये कोई आम सवाल नहीं है। ये एक बेटी का अपनी माँ के लिए प्यार है, एक वादा है, और यही वो बुनियाद है जिस पर ये पूरी कहानी टिकी है। तो चांदनी का ये जो पूरा सफर है ना, इसे हम 6 हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहले देखेंगे उसका संघर्ष, फिर ससुराल में आई चुनौतियां, उसके बाद कैसे एक समोसे ने उसे अपने पैरों पर खड़ा किया, बाजार में हुआ टकराव, फिर एक गलती का एहसास और आखिर में एक नई उम्मीद भरी शुरुआत। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, एक बेटी का संघर्ष। यहाँ हम चांदनी की दुनिया में झांकेंगे, एक ऐसी दुनिया जो ऊपर से तो बिल्कुल आम सी लगती है, पर अंदर अंदर हर दिन एक नया इम्तिहान है। तो चांदनी की दुनिया है कैसी? सोचिए, उसकी जिंदगी 3 चीजों के इर्द गिर्द घूमती है। एक तरफ है बीमार माँ की देखभाल का प्यार, दूसरी तरफ मिर्च बेचकर घर चलाने की जिम्मेदारी, और तीसरी तरफ बाजार के गुंडों से रोज रोज खुद को बचाने का संघर्ष। ये एक ऐसी जिंदगी है जहाँ प्यार और मुश्किलें साथ साथ चलती हैं। और फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है, शादी। अब शादी तो एक खूबसूरत सपना होना चाहिए, है ना? लेकिन चांदनी के लिए यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है, और यहीं से कहानी के असली संघर्ष की शुरुआत होती है। यहाँ पर ना 2 अलग-अलग पीढ़ियों की 2 अलग-अलग सोच आमने सामने आती हैं। एक तरफ है बेटा जिसे बस एक अच्छी लड़की चाहिए, सिंपल, पर दूसरी तरफ है उसकी माँ, और उनके लिए गरीब मतलब झंझट। बस यही सोच चांदनी की सारी मुश्किलों की जड़ बन जाती है। और फिर उसे सीधा सीधा अल्टीमेटम दे दिया जाता है, इस घर में रहना है तो जैसे मैं कहूँ वैसे रहो। सोचिए जरा, ये वो पल है जब चांदनी को एक नामुमकिन सा फैसला लेना पड़ता है, एक पत्नी के धर्म और एक बेटी के फर्ज के बीच, और उसे घर से निकाल दिया जाता है। पर क्या चांदनी हार मान लेती है? बिल्कुल नहीं, वो उन लोगों में से है ही नहीं। मुश्किलों से डर कर बैठने के बजाय वो एक ऐसा कदम उठाती है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी, समोसे से स्वावलंबन की। और ये समझना बहुत जरूरी है कि चांदनी का मकसद सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाना नहीं है। नहीं, वो चाहती है स्वावलंबन, मतलब अपने पैरों पर खड़े होना, आर्थिक आजादी, इतनी ताकत कि वो अपने फैसले खुद ले सके। और उसका बिजनेस प्लान, अरे जितना सीधा है उतना ही कमाल का। पहला कदम, मिर्च की खेती करना, जो वो पहले से जानती थी। दूसरा, उसी मिर्च से कुछ नया बनाना, एकदम नया, मिर्च का समोसा। और तीसरा, आर्थिक आजादी पाना। ये दिखाता है कि वो कितनी होशियार और हिम्मत वाली थी। अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे अहम मोड़ पर, क्लाइमैक्स, बाजार में टकराव। ये चांदनी की सबसे बड़ी परीक्षा है। देखते हैं वो इसमें पास हो पाती है या नहीं। और देखिए, विलन की एंट्री होती है। याद है वो गुंडा जो उसे परेशान करता था? अब वो एक नया और ज्यादा खतरनाक हथियार इस्तेमाल करता है, झूठ। वो सीधा चांदनी की सास के पास पहुंच जाता है और ऐसी आग लगाता है कि सब कुछ जलकर खाक हो जाए। और उस गुंडे का तीर निशाने पर लगता है। सास शर्म और गुस्से से आग बबूला भरे बाजार में सबके सामने चांदनी की इज्जत उछालती है। बस यही वो पल है जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन ये पुरानी चांदनी नहीं है। अब वो चुपचाप सब कुछ सहने वाली नहीं है। वो हिम्मत से खड़ी होती है और अपनी मेहनत, अपनी इज्जत के लिए लड़ती है। वो कहती है, इसमें अपमान कैसा, मैं तो बस अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। और फिर ठीक उसी वक्त एंट्री होती है हीरो की, चांदनी का पति। वो सीधा उस गुंडे को पकड़ता है और उसे सबके सामने सच उगलने पर मजबूर कर देता है। तो जब इतना बड़ा ड्रामा हो गया, सच सामने आ गया, तो अब वक्त था अपनी अपनी गलतियों को समझने और सुधारने का। जब सच सबके सामने आता है ना, तो सास की तो जैसे दुनिया ही पलट जाती है। कभी सोचा है इस बारे में कि कैसे सच का बस एक लम्हा किसी की पूरी सोच, पूरा नजरिया बदल कर रख सकता है?
और यही हम देखते हैं सास का गहरा पछतावा। उसे ये एहसास होता है कि हाय राम, एक बाहर वाले ने उसे कैसा बेवकूफ बनाया और इस चक्कर में उसने अपनी ही बहू पर कितना बड़ा जुल्म कर दिया। और अब आता है कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा, एक नई शुरुआत। ये माफी की, सुलह की और टूटे दिलों को फिर से जोड़ने की कहानी है। और यहीं पर हमें चांदनी का असली बड़प्पन देखने को मिलता है। देखिए, वो चाहती तो बदला ले सकती थी, पर नहीं, वो अपनी जीत का जश्न नहीं मनाती, बल्कि आगे बढ़कर पूरे परिवार को एक साथ लाने की बात करती है, एक साथ मिलकर एक नया भविष्य बनाने की। और फिर वो दिन भी आता है जब उसकी मेहनत रंग लाती है। समोसे के बिजनेस से पहली कमाई, पहली सैलरी, पहली कमाई हमेशा कितनी खास होती है ना? लेकिन चांदनी इस कमाई के साथ जो करती है, वो तो और भी खास है। वो उन पैसों से अपनी सास के लिए एक तोहफा खरीदती है। ये सिर्फ एक तोहफा नहीं था, ये माफी थी, एक नई शुरुआत का पैगाम था। और आखिर में कहानी एक बहुत ही खूबसूरत अंजाम पर पहुंचती है। वो जो सफलता का अमृत है ना, वो सिर्फ चांदनी को नहीं, पूरे परिवार को मिलता है। सोचिए, सास बहू जो कल तक दुश्मन थी, अब बिजनेस पार्टनर है। पूरा परिवार एक साथ खुश है। और उनके मिर्च के समोसे, अरे वो तो पूरे गांव में फेमस हो गए हैं। तो आखिर में सवाल ये है कि चांदनी की ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये हमें हिम्मत, माफ कर देने की ताकत और अपने सपनों के लिए लड़ने का जज्बा सिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि अगर इरादे साफ होना और हौसले बुलंद, तो हर मुश्किल अपने साथ एक नया मौका लेकर आती है।